हेलो दोस्तों, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। सीडीपी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोग सीडीपी में एक अहम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे जो कि इरिक इरिक्सन्स की थ्योरी है। इरिक इरिक्सन ने, आपको पता है, 8 स्टेजेस दे रखी है। इन्होंने पैदाइश से लेकर के और मरने तक, डेथ तक, सबको 8 स्टेज में बांट रखा है। 8 स्टेज को आज हम लोग ट्रिक के साथ समझेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, और इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, और जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ठीक है। इसको उर्दू मीडियम में भी हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए, आप इंडिया के किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से इरिक इरिक्सन की जो थ्योरी है, इन्होंने साइको सोशल थ्योरी उनकी कही जाती है, ठीक है। इस पर इन्होंने जो स्टेजेस बनाए हैं, उससे सवालात हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए, अभी हाल ही में आप झारखंड का टेट है, फिर सीटेट आने वाला है, और इसी के साथ आंध्र प्रदेश का टेट है। आंध्र प्रदेश के टेट में देखिए बाकायदा लिखा हुआ इरिक्सन, यानी इरिक्सन से पूछा जाता है। कहीं भी किसी भी टीचिंग एग्जाम में अगर इरिक इरिक्सन की थ्योरी पूछी जाती है, जो उन्होंने स्टेजेस दे रखी, उसको पूछा जाता है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद होगी। इसके बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हम इनके 8 स्टेज को आखिर में एक ट्रिक के जरिए समझेंगे। उस ट्रिक को, यानी निमोनिक को, अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो फिर आपको गलती नहीं होगी, ठीक है। जैसा कि आपने एक नज़र देख ही लिया कि इन्होंने 8 दे रखा है, कितना, 8, ठीक है। और पहले में क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी पहला दूसरे के अपोजिट है। अगर पहली चीज सही से हुई तो ट्रस्ट आएगा, अगर सही से नहीं हुई तो मिसट्रस्ट आएगा, ठीक है। ट्रस्ट आता है तो जिंदगी के लिए, यानी जीने के लिए होप, यानी एक उम्मीद जगती है। नहीं तो फिर वो हमेशा जो है शक या डाउट में वो रहता है। ये एज जो है पैदाइश से लेकर के 1.5 साल तक इन्होंने रखी है। दूसरा है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड गिल्ट, यानी ये जो है 1.5 साल से 3 साल तक। इसमें बच्चा अगर कोई काम खुद से कर सकता है, जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग, यानी उसकी जो ज़रूरतें बशरी है, यानी टॉयलेट में जा कर के 1 नंबर 2 नंबर खुद ही कर लेता है, 3 साल तक इसकी ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। तो क्या है, उसके अंदर पावर जगता है। और अगर नहीं हो पाता तो ज़िंदगी में उसको शेम और डाउट, यानी ये डांट खाता है, उसने अपना जो है पजामा या अपना पैंट ही गीला कर लिया, ठीक है, उसी में जो है गड़बड़ कर दिया, तो जब बता नहीं पाता तो उसके अंदर क्या आता है, शेम या गिल्ट आती है। दूसरा इन्होंने जो स्टेज, यानी जो एज है इनकी, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इसमें है पर्पस, यानी उसको पता चलता कि मेरा पर्पस क्या है, ठीक है। एक या 3 से 5 साल की एज कहलाती है, ठीक है। इसमें बच्चा क्या है, खिलौने के साथ खेलता है, और जब वो कोई भी चीज़ नहीं करता है, जब माँ बाप उसकी हौसला अफजाई कर देते हैं, तो इनिशिएटिव, यानी किसी चीज़ की पहल की, ठीक है। और अगर डांट दिया, जैसे कहा गया बेटे गिलास पानी ले आओ, 5 साल का बच्चा है, अब गिलास लाते टाइम अगर फूट गया, अगर उसको डांट देंगे तो दोबारा वो पानी नहीं लाएगा, ठीक है। और उसके अंदर एक जो है गिल्ट महसूस होगी, मैं काम नहीं कर सका। कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, फोड़ दिया, लेकिन दूसरे गिलास में पानी ले आओ, तो इनिशिएटिव आती है, ठीक है, बच्चे के अंदर। आगे है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ये जो है 5 से 12 साल, इसमें बच्चा स्कूल जाता है। स्कूल में क्या है, अपने साथियों के साथ कंपटीशन करता है, इसमें स्पोर्ट्स वगैरह जीतता है, तो उसके अंदर कॉम्पिटेंस की एक जो है जज्बा पैदा होता है। और ये है 5 से 12 साल। आगे है आइडेंटिटी, इसमें क्या है, बच्चा चाहता है मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं किस लिए आया हूँ,
ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस इसी स्टेज में पाई जाती है, किसमें? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यानी फिडेलिटी अगर सही से होगा तो फिडेलिटी पाई जाएगी। ये क्या है? 12 से 18 साल, ठीक है। इसमें बच्चा कंफ्यूज बहुत रहता है। आगे है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी इसमें क्या है? शादी हो जाती है, रिश्तेदार अच्छे मिल जाते हैं तो लव पैदा होता है, तो इंटीमेसी आती है। नहीं तो शादी नहीं, शादी हुई तो लेकिन निभी नहीं, क्या है? खुला हो गया, एक दूसरे से लोग अलग हो गए या पटती नहीं है, तो क्या हुआ? वो आइसोलेशन में पहुंच जाता है, डिप्रेशन में पहुंच जाता है, ठीक है। अक्सर इसी 5 स्टेज तक आपके पूछे जाते हैं। आगे है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इसमें है कि जब इंसान को ठीक ठाक जॉब मिल जाती है, ठीक है, और थोड़ा सा बैंक बैलेंस कर लेता है, तो जनरेटिविटी आती है, उसके अंदर आता कि मैंने कुछ किया अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। अगर कुछ नहीं आता, यानी जैसे कोई जॉब कर रहा है उसे सेटिस्फैक्शन है, तो जनरेटिविटी आएगा, ठीक है मुझे अच्छी जॉब मिली। अब अच्छी जॉब मिली नहीं, हमेशा वही 6 घंटे 8 घंटे की जॉब, उसके अंदर क्या आएगा? स्टैग्नेशन आ जाएगा कि मैंने कुछ कर ही नहीं पाया, छोटी मोटी जॉब, क्लर्क की जॉब थी या जो है डी ग्रेड की जॉब मुझे मिली, उसी में मेरी ज़िंदगी बीत गई, मैं फ्लैट नहीं ले पाया, बच्चों के लिए नहीं कुछ बना पाया, तो स्टैग्नेशन आता है। आखिर में क्या है? यानी 65 से और आगे क्या है? डेथ तक, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। तो इसने यानी इरिक इरिक्सन ने पैदाइश से लेकर के एक इंसान के मौत तक को सब स्टेजेस में बांट रखा है, किस स्टेज में किस तरह के इंसान के अंदर जज्बात और ख्यालात आते हैं, सबको, इसलिए इसको हमेशा पढ़ाया जाता है, ठीक है। और इंटीग्रिटी, अगर उसने लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लिया तो उसके पास विजडम आएगा, इंटीग्रिटी आएगा। लाइफ में कुछ हासिल, इसमें क्या होता है? कुछ करने की ख्वाहिश नहीं होती, बल्कि रिफ्लेक्शन यानी अक्स होता है, ये मेरी जो लाइफ 70 साल यानी 65 से ऊपर हो गया, मैंने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ठीक है। तो अगर सब कुछ सही रहा तो विजडम आता है, नहीं तो डिस्पेयर यानी वो निराश हो जाता है कि लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पाया। अब हम देखिए, इतने सारे स्टेज हैं, आपने देखा कितने हैं? 8 हैं, लेकिन आपके पूछे कितने जाते हैं? 5, ठीक है। जितने में आपकी उम्र यानी 18 साल, जाहिर सी बात है आप टीजीटी पीजीटी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसी 5 स्टेज में घूम घुमा करके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए इसको कैसे निमोनिक के जरिए कैसे हम याद करेंगे, जैसे TAI, इस पर यानी 3 की पावर रख लें, ठीक है, जिसको हिंदी में घात कहते हैं, ठीक है। तो TAI यानी 3 मरतबा आई, ठीक है, इतना अगर TAI यानी I इस तरह से अगर आप याद रख लेंगे तो आपको 5 स्टेज में कंफ्यूजिंग नहीं आएगी, ठीक है। पहला क्या था? यानी T से क्या था? ट्रस्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद A से क्या था? ऑटोनॉमी आ गया। फिर 3 बार आई है, ठीक है। पहले आई से हम ले लेंगे क्या? इनिशिएटिव, और दूसरे से क्या? इंडस्ट्री, और तीसरा क्या है? आइडेंटिटी, ठीक है। पहले से ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रेस वाली, दूसरा क्या है? ऑटोनॉमी, ठीक है। तीसरा क्या है? इंटीमेसी, और क्या नाम है? चौथा क्या है? चौथा क्या है? इंडस्ट्री, और 5वें क्या है? आइडेंटिटी, ठीक है। तो TA और 3 बार आई क्या हो जाएगा? आप पहुंच जाएंगे 5 स्टेज तक। यानी पहला वाला ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट, दूसरा क्या है? ऑटोनॉमी, क्या नाम है? दूसरा ऑटोनॉमी वर्सेस क्या है? शेम या गिल्ट, और तीसरा है इंटीमेसी वर्सेस गिल्ट, और चौथे में क्या है? इंडस्ट्री वर्सेस रोल कंफ्यूजन, और 5वां क्या है? आइडेंटिटी वर्सेस क्या नाम है? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, और चौथा क्या था? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी,
तो आप ऐसे यानी TA 3 बार आई, इस तरह से अगर आप याद कर लेंगे तो पांचों स्टेज जो कि आपकी कितना 18 साल तक कवर हो जाती है। फिर I है और G है और E है, इसको भी अगर याद कर लेंगे IGE, ठीक है। I से जो छठे हैं इंटीमेसी, ठीक है। I से इंटीमेसी और G से क्या है जेनरेटिविटी, यानी जब सब कुछ ठीक होता है यानी काम अच्छे से करता है तो उसके अंदर क्या आता है जनरेटिविटी, किसी काम को जब ठीक कर लिया, ठीक है, किसी काम से जनरेटिविटी अच्छा किया तो उसके लिए क्या है मोटिवेशन आता है, ठीक है। जनरेटिविटी आती है। आगे क्या है, आखिर में क्या है ईगो इंटीग्रिटी, ठीक है। ये आठवीं स्टेज इस तरह से याद रखिएगा, TA ट्रिपल I और उसके बाद IGE, ठीक है। अब देखिए हम इसको एक बार समझ लेते हैं जो मेन चीज़ें हैं। पहली स्टेज क्या थी ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रेस, ठीक है। इसमें वर्च्यू क्या होगा, अगर सही से चीज़ें हो गई तो होप यानी जिंदा रहने की उसके लिए उम्मीद जगेगी। इसमें क्या है बच्चा फीडिंग, जाहिर सी बात है 1.5 साल का बच्चा है तो इसमें दूध पीता है, ठीक है। अगर उस टाइम 1.5 साल के बच्चे तक सही से तरबियत हुई, आप उसको सिर्फ जो है डायपर पहना दिया कहीं डाल दिया, सही से तरबियत नहीं किया तो क्या आएगा उसके पास होप नहीं आएगी, ठीक है, यानी मिस्ट्रेस आ जाएगी। आज दूसरा क्या था यानी 1.5 से 3 साल ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इसमें यह है कि वर्च्यू यानी अच्छी चीज़ क्या है विल, अगर सही से यानी अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है, टॉयलेट ट्रेनिंग सही से हो जाती है तो विल जीने के लिए एक ख्वाहिश पैदा होगी, यानी इसमें टास्क क्या होता है टॉयलेट ट्रेनिंग की जाती है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कोई चीज़ अगर कर पाता है सही से, दोस्तों के साथ अच्छा रिलेशन बना सकता है और खेल वगैरह भी जो है ठीक ठाक खेलता है अपने साथियों में पीयर ग्रुप के साथ, 3 से 5 साल की एज है तो पर्पस तो सोचता है कि हमें दुनिया में किस लिए भेजा गया है। और एक्सप्लोरिटी प्ले, इसमें क्या है बच्चा नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता है, उसके बारे में अपने पेरेंट्स से सवालात पूछता है। आगे क्या है 5 से 12 साल वाली जो चौथी स्टेज थी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, इसमें क्या है बच्चा स्कूल जाएगा, स्पोर्ट्स होगा, होमवर्क अगर ठीक से कर पाता है, स्पोर्ट्स वगैरह में ठीक ठाक यानी कंपटीशन में जो उसमें पोजीशन लाता है, ठीक है, तो इसमें कॉम्पिटेंसी पाई जाती है। और टास्क क्या होगा स्कूल और स्पोर्ट वाला टास्क इसमें पाया जाता है 5 से 12 साल में। अगर ये सब ठीक ठाक होता है तो इंडस्ट्री आएगा, अगर उसमें नहीं कर पाता तो इन्फीरियरिटी आएगी, ठीक है। फिर 12 से 18 साल में ये भी स्कूल एज है। ये क्या है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ठीक है। इसमें बच्चा सोचता है कि मुझे किस लिए भेजा गया है, मुझे क्या करना है, मेरी क्या पहचान है, ठीक है। अगर पहचान ठीक ठाक बन जाती है, उसके बारे में सही रास्ता इख्तियार कर लेता है तो आइडेंटिटी एक पहचान बन जाती है। रोल कंफ्यूजन, वो डाउट रहता है कि मुझे किस लिए भेजा गया, मैं क्या हूँ, मैं क्या करूँ, ठीक है। इसमें सोशल रिलेशनशिप, समाज में उसको किस तरह से जगह मिलती है, ये सब जो है टास्क इसमें होते हैं। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, अब इसमें क्या 18 से 40 साल, इसमें क्या आपको नौकरी भी मिल जाना चाहिए, नौकरी के साथ साथ आपकी शादी भी हो जाए। अब जो एक दूसरे खानदान से जो आपको लक मिलेगा तो इसमें क्या आएगा इंटीमेसी आएगी। अगर रिश्ता खराब हो गया तो आप आइसोलेशन में पहुंच जाएंगे। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जनरेटिविटी यानी आपने 40 से 45 साल आपको ठीक ठाक जॉब मिल गई, आपने बहुत कुछ प्रॉपर्टी अपने वारिसों के लिए बना दी तो क्या होगा जनरेटिविटी आएगी, केयर करने की भावना आएगी, यानी उसकी सोच डेवलप होगी। कुछ नहीं कर पाए तो स्टैग्नेशन, कह रहे यार छोटी मोटी जॉब मिली थक गया लाइफ से, तो स्टैग्नेशन यानी वर्क एंड पेरेंटहुड, यानी आपने अगर अपने आने वाले जो आपके बच्चे हैं, जो आपके वारिस हैं,
अब आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए कुछ ढेर सारा बना लिया तो क्या आएगा, जनरेटिविटी नहीं तो स्टैग्नेशन। और ईगो यानी इंटीग्रिटी, इसमें क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। आप सोचते हैं 65 साल 70 साल में मैंने क्या खोया क्या और क्या पाया, ठीक है। अगर ठीक ठाक रहा तो इंटीग्रेसी आएगा, विजडम, नहीं तो डिस्पेयर यानी जिंदगी से मायूस हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए आपको जो ये स्लाइड दिख रही है, आखिर में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी देखिए स्लाइड और बाकी है, अभी और सारे फैक्ट उर्दू मीडियम में भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ आखिर में जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो आप एक बार फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें पता चला कि आपको समझ में आया कि नहीं। आपका कोई भी ग्रुप हो उसमें शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा लोग तक जो भी इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम में समझना चाहते हैं अपने साथियों को भेजिए, वो भी फ़ायदा उठा सकेंगे। इसी के साथ लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इरिक इरिक्सन से मोटी मोटी चीज़ें हमने सीख ली, अब थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं कि सवालात इससे कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। पहली चीज़ है कि जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। इनका नस्ब जर्मन से भी मिलता है, अमेरिकन से भी मिलता है, ठीक है। आगे बस इतना ही जानना ज़रूरी है, ठीक है। आगे है कि सोशल यानी साइको सोशल थ्योरी, इन्होंने यानी साइको यानी नफ्सियाती और सोशल यानी सामाजिक थ्योरी जो है नज़रिया पेश किया है। आइडेंटिटी क्राइसिस, इन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस का की जो टर्मिनोलॉजी भी दी है, ठीक है। ये लफ्ज़ जहाँ आ गया तो फौरन आप इरिक इरिक्सन के पास जाइएगा। देखिए इरिक इरिक्सन ने क्या किया है, नफ्सी समाजी नशोनुमा, नफ्सी मतलब होता है साइको और समाजी सोशल नशोनुमा का नज़रिया कहा जाता है इसको, जो इन्होंने स्टेजेस में दे रखी हैं। कहते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें हैं, 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसके इर्द गिर्द इसकी जो स्टेजेस हैं वो घूमती हैं। पहला क्या है, उमूमन लोगों में एक ही तरह की बुनियादी ज़रूरतें सबकी। देखिए इसमें जो पैदाइश से लेकर के मरने तक की जो स्टेज इसने बना रखी है, उसमें उसने एक चीज़ कॉमन रखी है कि कोई भी पूरे वर्ल्ड के इंसान सबकी ज़रूरत सेम होती है, बेसिक नीड्स होती है। यानी बचपन में है तो उसको क्या नाम है, फीडिंग सही से हो, टॉयलेट ट्रेनिंग ठीक ठाक कर ले, ठीक है, अच्छी से जॉब मिल जाए, ये सब चीज़ बेसिक नीड्स होती है, ठीक है। फ़र्द में अना यानी ईगो या खुदी यानी सेल्फ की नशोनुमा उन्हें ज़रूरियात के तय रद्द अमल का नतीजा होती है। आखिर में नहीं, आखिरी स्टेज में क्या हुआ था कि अगर ठीक ठाक, जिसमें था ईगो इंटीग्रिटी, अगर ठीक ठाक लाइफ में कुछ बना लिया तो इसमें रिफ्लेक्शन करता है कि मैंने लाइफ में क्या खोया क्या पाया, ठीक है। नशोनुमा मुख्तलिफ मराहिल से होकर, आपको पता है कि 8 स्टेजेस इसने बयान की है। नशोनुमा के हर एक मरहले में एक नफ्सी समाजी यानी साइको सोशल चैलेंजेस होती हैं, जिसे तकनीकी तौर पर क्राइसिस कहा जाता है। यानी एक क्राइसिस अगर ठीक ठाक हुआ तो ठीक है, नहीं तो उसका उल्टा हो जाता है, क्राइसिस कहा जाता है। और जो नशोनुमा के लिए मौक़े भी फराहम करते हैं। आगे क्या है, मुख्तलिफ मराहिल में फ़र्द की तहरीक यानी मोटिवेशन में फ़र्क होने की बात मुनाकिस होती है। इरिक्सन के इस नज़रिए में मुकम्मल औकात ज़िंदगी बताने पूरी लाइफ में नशोनुमा के 8 मराहिल यानी 8 स्टेज इसने बयान किए हैं। तो हर एक स्टेज को थोड़ा थोड़ा हमने समझ लिया है, थोड़ा डिटेल से देखते हैं। पहले क्या था, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसको उर्दू ज़ुबान में क्या कहेंगे, ट्रस्ट को एतमाद वर्सेस यानी बमुकाबिला बेएतमादी। मैंने इस बताया था क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या नाम है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट यानी पैदाइश से कितना 1.5 साल तक, 18 महीने तक के बच्चा। इसमें क्या है, फीडिंग आप बताया गया कि बच्चा दूध पीता है, अगर अच्छी सी उसकी तरबियत हुई,
अच्छे से उसका केयर किया गया 18 महीने तक, उसको प्यार मिला, तो ट्रस्ट आएगा यानी ज़िंदगी यानी जीने के लिए। नहीं तो क्या है, उसका असर हयात बाकी रहता है और हमेशा किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। और इसमें क्या होता है, बस और ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। अपने वालिदैन और दीगर देख रेख करने वाले अफराद से मुसलसल मुनासिबत, यानी सोचता है जो उसके घर में देख रेख करने वाले हैं अगर उसके साथ शफ़क़त से पेश आते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं तो ट्रस्ट, और अगर ये चीज़ नहीं मिलती तो बेएतमादी यानी मिस्ट्रस वाक़ हो जाता है। दूसरा स्टेज क्या था, ऑटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इसमें मैंने कुछ चीज़ें जो आपसे बताई थी कि ठीक है, अगर चीज़ें ठीक ठाक हुई तो जीने के लिए होप पैदा होती है। ऑटोनोमी जैसे है कि बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग इसमें कराई जाती है। बच्चा क्या है, सारी चीज़ें अगर ठीक से कर पाता है। ठीक है, पहले वाले में क्या था, पहले वाले में एक्टिविटी क्या करता है, दूध पीता है। अगर ये अच्छे से होती है तो उसको होप यानी जिंदा रहने की उम्मीद डेवलप होती है। दूसरे में क्या हुआ, अब बच्चा जो है 1.5 से 3 साल तक पहुँचते पहुँचते कुछ चीज़ें अपने से कर ले जाए, जैसे 1 नंबर के लिए वॉशरूम जाना, 2 नंबर के लिए खुद अपने से कर ले। अगर अपने से वो कर लेता है तो ऑटोनोमी आ जाती है। नहीं तो अगर कहीं इन सब चीज़ों में गलती हो जाती है तो शेम और डाउट जो है लाइफ में बना रहता है। ठीक है, तो बस यही चीज़ है इसमें भी कही जा रही है। अगर ठीक ठाक हुआ तो विल पावर का मतलब जिंदा रहने की ताकत उसके अंदर पैदा होती है। अगर इसमें नहीं कर पाया तो शर्म व हया जो होती है उसी को क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। आगे है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये तीसरी वाली स्टेज है जो 3 से 5 साल में। ठीक है, इस मरहले में क्या है, बच्चा कोई काम खुद से करता है। इसमें टीचर को भी चाहिए या पेरेंट को भी चाहिए, बच्चा कोई काम करे उसको मोटिवेट कीजिए ताकि नई नई चीज़ें, इसमें नई नई चीज़ें पूछेगा और जो है नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर उसके पेरेंट उसके लिए डांट देते हैं तो क्या होता है, गिल्ट होती है। जब बच्चों में पहल का तनासुब इस जुर्म के एहतसाब के तनासुब से ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसमें एक मखसूस नफ्सी समाजी खूबियों की नशोनुमा होती है। यानी अगर बच्चा ठीक ठाक कर पाता है तो इनिशिएटिव गोया कि पहल कर पाया किसी चीज़ की, तो जैसे कि दोस्तों के साथ खेलता है और अपनी पसंद का खाना खाता है कि हम इसको खाएंगे, ये नहीं, ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, आगे है चौथे नंबर पर मशक्क़त व मुकाबला कमतरी यानी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। चौथा स्टेज आपको पता है 5 से 12 साल इसमें बच्चा स्कूल जाने लगता है। ठीक है, इस मरहले में कहीं कहीं 6 से 12 साल भी लिख करके आता है। इसमें बच्चा अपना होमवर्क ठीक से अगर कर पाता है, ठीक है, तो इंडस्ट्री उसके पास आएगी यानी मशक्क़त गोया से कर। अगर नहीं कर पाता तो इन्फीरियरिटी, इसमें कंपटीशन की उसके अंदर जो एक भावना जो है उसके अंदर कंपटीशन की इसमें जो है पैदा होती है। ठीक है, कि हम मुकाबला कर सकते हैं। और इसमें अगर सब कुछ ठीक कर पाता है, जैसे खेल लेता है, उसमें पोजीशन लाता है, होमवर्क कर पाता है, सबक सुना लेता है, तो इंडस्ट्री आएगी। नहीं, ये सब नहीं कर पाता तो इन्फीरियरिटी बच्चे के अंदर पैदा हो जाती है। आगे है आइडेंटिटी वर्सेस क्या नाम है, कंफ्यूजन यानी रोल कंफ्यूजन। इसमें क्या होता है, इसी को इरिक एरिक्सन ने आइडेंटिटी क्राइसिस कहा है। ठीक है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस का नाम इसी का दिया है। इसमें बच्चा क्या होता है, 12 से 18 साल का है, इसमें कंफ्यूज रहता है, मैं किस लिए दुनिया में आया हूँ, मुझे क्या करना है, कौन सा करियर चुनना है, क्या मैं साइंस लूँ या बायो लूँ या आर्ट लूँ या कॉमर्स लूँ, इसमें कंफ्यूजिंग में रहता है।
जब वो कोई सही रास्ता इख्तियार कर लेता है तो आइडेंटिटी उसकी एक पहचान बन जाती है, नहीं तो वो फिर कंफ्यूजन में रहता है, आइसोलेशन में पहुंच जाता है, जिसे फ़र्ज़ शनासी यानी फिडेलिटी के नाम से, सब कुछ ठीक रहा तो फिडेलिटी आएगा, ये गोया कि उसने अपने आप को पहचान लिया, अगर नहीं हुआ तो कंफ्यूजन में रहता है। और एक है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। देखिए इसमें क्या 18 से 40 साल इसमें शादी वगैरह हो जाती है, जॉब भी मिल जाती है, अगर ठीक ठाक रिश्ता मिल गया, ठीक ठाक जॉब मिल गई तो क्या हो गया, इंटीमेसी, यानी उसके पास प्यार आता है, लोगों के साथ मोहब्बत करता है, चिड़चिड़ा नहीं पन नहीं पैदा होता। अगर नहीं हुआ, शादी होने के बाद पता चला कि दोनों में निभी नहीं, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, ठीक है, तो क्या है, बाद में डिप्रेशन होता है, आइसोलेशन में पहुंच जाता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। और सातवां है, देखिए इससे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं होते, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब क्या है, 40 से आप 65 साल में, इसमें क्या है, जनरेटिविटी, आपकी कैसी जॉब रही, आपने कितना प्रॉपर्टी बनाया, अपने बच्चों के लिए कितना छोड़ा, ये सब ठीक ठाक रहा तो जनरेटिविटी आएगी, ठीक है, यानी तौलीद की जो ख्वाहिश है वो पैदा होगी, नहीं तो स्टैग्नेशन, आप थक जाएंगे, मैंने लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, घटिया जॉब थी, कुछ भी नहीं किया, फिर 8 घंटे की जॉब, फिर घर आया, घर का माहौल अच्छा नहीं मिला, तो कहा क्या है, स्टैग्नेशन यानी जुमूद में पहुंच जाता है। आखिरी वाली स्टेज जो 65 साल से लेकर के इसमें है 65 से और टिल डेथ यानी मरने तक, इसमें क्या है, ईगो इंटीग्रिटी, अगर उसने लाइफ में सब कुछ हासिल, इसमें क्या रिफ्लेक्शन करता है, लाइफ में सब कुछ हासिल कर लिया तो इंटीग्रिटी आती है, नहीं तो डिस्पेयर, नहीं तो क्या होता है, मायूसी छा जाती है कि मैं बूढ़ा भी हो गया, कुछ भी नहीं कर सका, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि इस तरह से इरिक्शन में पैदाइश से लेकर मौत तक सारी चीज़ें जो है बांट दी, ठीक है। सोशल इमोशनल टास्क पर तवज्जो देता है, ठीक है, समाजी जज्बाती अमल पर जो है, सोशल इमोशनल टास्क कब होगा, ये आखिरी वाली स्टेज की बात चल रही है, इंटीग्रिटी, जब सब कुछ ठीक होता है। उनकी वजाहत एक नमू पजीर ढांचा यानी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क में करता है, कॉलेज के तलबा और बालिगों को समझने में, ठीक है, उसके ज़रिए पेश की गई, ये जो है जो इन्होंने पेश की है आइडेंटिटी के तस्वूर यानी 8 स्टेज, इसको जानना सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। देखिए एक बार आप रिवीजन कर लीजिए कि किस तरह से हमने पढ़ा था। इन्फेंसी वाली स्टेज थी यानी पैदाइश से 1.5 साल तक, इसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आता है, और अर्ली चाइल्डहुड, इसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तीसरा क्या है, प्री स्कूल एज, ठीक है, यानी ये प्री स्कूल एज क्या थी, 3 से 5 साल, यानी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है, ये स्कूल एज है यानी 5 से कब, 5 से 12 साल स्कूल एज यानी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। अब इसमें एडोलेसेंस एज हो जाएगी 12 से 18 साल, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन यानी यंग अडल्टहुड यानी 18 से कितना हो जाएगा, 40 साल, ठीक है। इसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आएगा, मिडिल क्या है, 40 से 65 यानी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। और मैच्योरिटी कौन सी है, 65 से डेथ तक, ठीक है, टिल डेथ, ठीक है। इसमें ईगो इंटीमेसी वर्सेस डिस्पेयर। तो अब देखिए, उम्मीद है कि हम सारी चीज़ें सीख लिए हैं, इसको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यानी आप अपनी तालीम में किस तरह से नाफिज करेंगे। देखिए आपको बच्चों के जो इमोशन है, जो जज्बात है, उसको जहन में रखना है, आपको बच्चों को डांटना नहीं है, वो अगर कुछ नया करते हैं बहुत ज़्यादा उनको डिमोटिवेट नहीं करना है, ठीक है, उनको इन्फीरियर नहीं समझना है, आपको ये करना है कि लर्निंग बाय डूइंग होगी, मैं क्या है फैसिलिटेटर हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह इसके बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जाने से पहले फीडबैक ज़रूर देकर जाइए,
और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।